स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो ये किसी विद्यार्थी के डाउट का क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है 4 क्वेश्चन डाउट का एक ये है, एक हमारा इसका 9 नंबर है, एक हमारा 8 नंबर है और किसी का 4 नंबर है। तो सभी को सीरियल वाइज कर दिए हैं और सभी को स्पेस भी बना लिए हैं करने का। आप लोग बोलिएगा कि क्वेश्चन इतना ही है, तो हम बोलेंगे नहीं और आगे भी है, लेकिन ये ऊपर में लिखा हुआ था ना, यहाँ पे देखिए कहाँ गया हाँ, यहाँ तक टोटल कंप्लीट है क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हमारा देखिए एसएससी CHSL 2013 में पूछा गया प्रश्न। अच्छा क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम जो भी विद्यार्थी बना रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। आप बनाइए, कहीं भी डाउट होता तो आप लोग इसी प्रकार से पूछ सकते हैं। अबे यार, ठीक है, चलिए हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे टाइप किए हैं हिंदी में मेन हम लोग का है, तो वो हम लोग कर लेते हैं। इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन है वहाँ तक दिखा दिए। ये हमारा हिंदी में क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा जो भी क्वेश्चन डाउट पूछता है बहुत बेहुदा वाला हरकत है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन जो है एसएससी आप लोग का CGL का क्वेश्चन हो या फिर ठीक है CGL का एग्जाम हो या CHSL का एग्जाम हो, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आ चुका है सेम इस प्रकार का, वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के थ्रू, क्या बोलते हैं इस मेथड को, गो थ्रू ऑप्शन, क्या बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन, इस मेथड से आप लोग को हम सभी क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो बिल्कुल जाके वीडियो को देखा करें। ठीक है, ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 2 अंकों, अबे मार्कर ये हाइलाइटर है, 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर, देखिए ऑप्शन क्या क्या इसको अच्छे से लिख लेते हैं। क्या है 23 है, क्या ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा 23 है, 59 है और 35 है और 47 है। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है ऑप्शन है। देखिएगा कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन हमारा खटाक से उड़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से हम लोग करने वाले ही हैं, ऑप्शन से हम लोग का हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या है, बिल्कुल सही बात है, सभी हमारा 2 अंकों का संख्या है। क्योंकि देखिए ऐसा क्यों ऑप्शन से करें, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में जो पूछा है मूल संख्या क्या है, मतलब मूल संख्या में 4 को ऑप्शन दिया है, तो यही चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा, इसीलिए हम लोग ऑप्शन से कर रहे हैं। 2 अंकों की संख्या है, इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान के दोगुने से कम है, दहाई के दोगुने से कम, इकाई के स्थान पर जो अंक है, बात समझ में आ रहा है, 2 अंकों की संख्या है, इकाई के स्थान पर जो अंक है। ठीक है, तो इकाई और दहाई क्या होता है, ये मेरा इकाई होता है और ये मेरा दहाई होता है, ये इकाई है ये दहाई है। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन में क्या बोला है, दहाई के दोगुना से 1 कम है, इकाई के स्थान पर जो है वो दहाई के दोगुना से कम है। तो यहाँ पे मानिए दहाई कितना है, 2 है, 2 का दोगुना 4, 4 से कम 3, वाह ये भी मेरा आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं, तो 5 का दुगुना 10, 10 से कम 9, ये भी आंसर सकता है, वाह दोनों आंसर। यहाँ भी 3 दुना 6, 6 से कम 5, ये भी आंसर हो सकता है। बोला ना क्वेश्चन में कि जो भी क्वेश्चन आंसर मतलब जो भी संख्या है, संख्या में जो है इकाई का अंक जो है दहाई के दोगुने से 1 कम है, मतलब दहाई में 2 से गुना करके उससे 1 कम होना चाहिए सभी। अभी 4 दुना 8, 8 में से क्या 7, मतलब सभी अभी जो एक लाइन पढ़े तो पता चला कि सब का सब आंसर हो सकता है। क्या सब का सब आंसर हो सकता है। अब आगे पढ़ के आगे चेक करते हैं कि हो कौन सा सकता है ओरिजिनली में। ठीक है, दोगुने से कम है। इकाई, यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, अब बोला इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इकाई का अंक और दहाई के अंक को अगर आपस में बदल दिया जाए, इसका मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में, गौर से समझिएगा, अंक में बदलने का मतलब इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब इकाई को दहाई बना देंगे, दहाई को इकाई बना देंगे, मतलब ये 32 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कितना इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बनाएंगे, जैसे ये क्या बन जाएगा पलट के 32 बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा तो 59 बन जाएगा, ये बना इसको बनाएंगे तो 53 बन जाएगा, ये बनाएंगे तो 74 बन जाएगा, ये सभी बन जाएगा क्योंकि आंसर सभी हुआ, तो इसलिए सभी को पलट दिए। आगे क्या बोला है, क्या बोला, यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में पलट दिया जाए, चलिए ये तो पढ़ चुके हैं। आगे दो नई जो संख्या है और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है, वो मूल संख्या से मतलब शुरू में जो संख्या था उससे 20 घट जाता है। ठीक है, उस दोनों का अंतर जो होगा वो 20 कम होगा, किससे, मूल संख्या से, मूल संख्या से 20 कम। समझिएगा क्या बोल रहा है, मतलब उस दोनों का जो अंतर आएगा वो मूल संख्या से 20 कम होगा। जैसे कि अगर यहीं पे का बात करें तो इसको थोड़ा सा, अरे जगह का थोड़ा सा मुसीबत होता है और कोई बात नहीं है, नहीं तो हम सभी क्वेश्चन को करवाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिएगा अब बोला है क्या,
इस दोनों का अंतर, नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, तो अंतर फटाफट निकाल लेंगे, कितना है 32 में घटा देंगे 23, तो आप लोगों को पता है कि अंतर हमारा कितना आ जाएगा, अंतर 9 आएगा। ये जो 9 अंतर आया ना, बोला मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल तो हमारा 23 था, 23 से 20 कम है क्या, 23 से हमारा बिल्कुल देखेंगे कि 20 कम नहीं है, क्योंकि 23 से 20 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 9 है, तो 23 से 20 कम नहीं हुआ ना, मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो अब देखेंगे इस दोनों का अंतर कितना है, ये भी देख लेते हैं, क्या क्या है, 95 घटा कितना है 59, अभी कितना 36 है इस दोनों का अंतर, तो क्या मूल संख्या से 20 कम है, तो एक में अगर 20 घटाएंगे 59 में मूल संख्या तो 59 है, 59 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 39 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 36 हो गया, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, बिल्कुल हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 53 और 35 का अंतर कितना है, 53 और 35 का अंतर जो हो जाएगा तो 5 8 8 5 13, ठीक है, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो क्या 35 क्या क्या फिर से मूल संख्या और अंतर जो है मूल संख्या से 20 कम है, क्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या में अगर 20 घटाएंगे तो 15 होगा, 20 घटाएंगे, अगर मूल संख्या 35 इसमें 20 घटाएंगे तो 15 होगा, लेकिन 18 हो गया, मतलब ये भी मेरा गलत हो गया, ये भी मेरा क्या हो गलत हो गया। अगर 3 ऑप्शन मेरा गलत हो जाए, चौथा मेरा खुद ब खुद सही होता है, लेकिन हम लोग को तो चेक करना है, चेक कर लेते हैं एग्जाम में, 3 गलत तो चौथा सही टिक करके आगे निकल जाना, टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। इस दोनों का अंतर कितना है, 47, हमारा कितना है 47 है, जो 47 है माइनस 74 है, इस दोनों का जो अंतर है वो हमारा कितना है 27 है। तो मूल संख्या से 20 कम है क्या, तो मूल संख्या देखिए तो हमारा कितना है, मूल संख्या हमारा 47 है, तो मूल संख्या से 20 कम करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। देखिए मूल संख्या से 20 कम ही है ना, ये जो है वो हमारा मूल संख्या से 20 कम है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, आप लोगों को हम क्वेश्चन करवा चुके हैं ऑप्शन से, तो ऐसा ऑप्शन से ही बनाया करें। चलिए हम लोग आगे जो आप लोग पूछे हैं इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बना रहे हैं, लेकिन नहीं बनता तो इसी प्रकार से आप लोग पूछ सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए हम लोग करवा भी देते हैं उसी प्रकार से आप लोग को, जितने अच्छे से आप लोग बनाते हैं। अंडे की एक टोकरी में प्रत्येक 25 अंडे में से एक अंडा सड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या बोला समझ, प्रत्येक 25 में से एक अंडा सड़ा हुआ है, एक अंडा सड़ा हुआ है, क्या गो में से 25 में से एगो सड़ा हुआ है ना, यही बोला है ना, 25 गो है तो उसमें से एगो क्या है सरल है, 25 गो अगर टोटल है तो उसमें से एगो सरल है। इसका मतलब बोले 2 गो सरल कब रहेगा, जब 50 गो टोटल रहेगा, तो ऐसा बोल सकते हैं ना, लेकिन ज़्यादा हम लोग को होशियार नहीं बोलना है, बस यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं आगे बोला है 5 सड़े हुए अंडे में से 3 अनुपयोगी है, मतलब देखिए बोला क्या है, अगर 8 गो अंडा सड़ा हुआ है, क्या वो 8 गो अंडा सड़ा हुआ है, तो एक में से अनुपयोगी मतलब अनयूजफुल जो है या अनस्टेबल, जिसे इंग्लिश में यहाँ लिखा है, ठीक है, अनस्टेबल जो है वो हमारा 5 गो है, ठीक है। 8 गो सड़ा हुआ अंडे में 5 गो अनुपयोगी है, क्या वो 8 गो अगर सड़ा हुआ अंडा है तो 5 गो इसमें से अनुपयोगी है, बेकार है, 5 गो बेकार है, क्या गो 8 गो सरल में 5 गो बेकार है, 8 गो सरल में 5 गो बेकार है, यहाँ रिपीट इसलिए कि आगे इसी का यूज है, 8 गो सरल में 5 गो बेकार है, क्या है 5 गो बेकार है। आगे और टोकरी में कुल 10 गो अनुपयोगी अंडा है, अच्छा 5 गो अनुपयोगी मतलब 8 गो सड़ा हुआ, बोला है 5 गो नहीं, अगर टोकरी में बात किया जाए तो 10 गो टोटल जो ऐसा अंडा है जो अनुपयोगी है, अनस्टेबल है, इसका मतलब सरल क्या होगा 16 गो, क्योंकि इधर भी दुगुना हो गया, देखिए 5 दूना 10, तो इधर भी हमारा 8 का दुगुना 16 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 10 गो अंडा अनुपयोगी है, इसका मतलब 16 गो अंडा क्या होगा सड़ा हुआ होगा, क्या गो अंडा 16 गो अंडा सड़ा हुआ होगा। इतना में कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो बोलिए यही मेन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का था। अगर किसी को डाउट हुआ क्वेश्चन में तो यही चीज़ वो लोगों को नहीं समझ में आया होगा, जो कि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं उस विद्यार्थी को समझाने का जिसको भी समझ में नहीं आया। अब देखिए पूछा है कि टोकरी में, पूछा इतना है, अब आगे पूछा है कि टोकरी में अंडों की कुल संख्या की गणना कीजिए, इतना समझ में आ गया। तो टोटल अब देखिए इसी समझ में आया ना, मेन यही था क्वेश्चन का कि 5 गो अनुपयोगी में 8 गो सरल, तो 10 गो अनुपयोगी में 16 गो सरल, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला था उस समय कि एगो सरल में टोटल अगर 25 गो है तो एगो सरल, तो इसका मतलब हम बोलेंगे 2 गो सरल कब होगा, जब 50 गो अंडा होगा, मतलब एक में 2 से गुना की, सरल हमको 2 बनाना था तो 2 गो सरल किए, एक में 2 से गुना किए तो हो गया 2 गो सरल। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि सरल हम लोग का 16 गो अंडा है, तो 16 गो अंडा सरल कब होगा, 16 गो अंडा सरल जब टोकरी में क्या गो अंडा होगा, तो एक में भी 16 से गुना करेंगे, क्योंकि इधर भी 16 से गुना करके आया, तो 16 से गुना करेंगे, 25 8 200, 200 गुना 400, मतलब 400 अंडा अगर टोटल रहेगा तो उसमें 16 गो अंडा सड़ा हुआ रहेगा। तो 400 हमारा किस ऑप्शन में था, तो ऑप्शन बी मान जा 400 जो हमारा है
वो किस ऑप्शन में है, वो हमारा चौथा ऑप्शन में है। तो अब 440 दूसरा ऑप्शन में है 400, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये SSC CHSL का 2018 का ही पूछा गया प्रश्न था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ा इशू नहीं था। अगर दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं है, आप लोग को हमसे पूछना है कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट होता है तो, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए आगे का भी हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कितने में 8 नंबर है और ये हमारा बच्चा है 9 नंबर। 2 क्वेश्चन है, वीडियो का लेंथ हमारा अच्छा हो गया काफ़ी ना, कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा 2 बाल्टियाँ हैं, छोटी और बड़ी। छोटी बाल्टी बड़ी बाल्टी की तुलना में 3/5 पानी भर सकता है। क्या बोला है, बोलिए देखिएगा। छोटी बाल्टी मतलब छोटी को मान लेते हैं C। छोटी जो बाल्टी है, छोटी बाल्टी बड़ी बाल्टी की तुलना में बड़ी बाल्टी के तुलना में जो है 3/5 भाग रख सकता है। 3/5 बड़ी बाल्टी का 3/5 जो होगा वो छोटी बाल्टी में अटेगा। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी होता है तो नहीं पूछना है, क्योंकि कोई बड़ा बात है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर को। अगला, यदि एक तालाब भरने के लिए 6000 ज़्यादा क्षमता वाली बाल्टी चाहिए, ठीक है। 6000 बाल्टी चाहिए ज़्यादा क्षमता वाला, ये मतलब बड़का जो बाल्टी है वो 6000 बाल्टी चाहिए। तो अच्छा, उसमें तालाब का क्षमता निकाल देंगे। तालाब में कितना पानी अटेगा पहले वो पता करेंगे ना, कि तालाब में कितना पानी अट रहा है। तालाब का क्षमता निकालेंगे तब हम छोटका बाल्टी लेके जाए कि बड़का बाल्टी लेके जाएँ। तालाब का पहले पता करेंगे कि तालाब में 10 लीटर अटता है, 20 लीटर अटता है, कितना अटता है, नहीं अटता है, तभी मानिए 10 लीटर अटरेगा। अगर 5 लीटर वाला बाल्टी ले जाएंगे 2 बाल्टी ले जाएंगे, और 10 लीटर वाला बाल्टी ले जाएंगे तो 1 बाल्टी ले जाएंगे। तो पहले तालाब का क्षमता पता करना पड़ेगा। अच्छा, तालाब का क्षमता कैसे निकालेंगे आप लोग सोचिए तो। आप लोग के पास 10 लीटर का बाल्टी है, ठीक है, और 2 बाल्टी है, 2 बाल्टी पानी उसमें अटता है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि तालाब का क्षमता 20 लीटर का होगा, क्योंकि 10 लीटर का 1 बाल्टी है और 2 बाल्टी अटता है। इसका मतलब तालाब का क्षमता 20 लीटर है। समझ में आया ना ये बात। मतलब क्या कि बाल्टी के संख्या में लीटर के संख्या से गुना कर दीजिए, ठीक है। बाल्टी के संख्या में लीटर। तो तालाब का जो क्षमता यहाँ से निकालना चाहेंगे, यहाँ से निकालते हैं भरने के लिए 6000 ज़्यादा क्षमता वाला बाल्टियों की जरूरत। कितना बाल्टी चाहिए, 6000 बाल्टी चाहिए। कौन सा ज़्यादा क्षमता वाला, तो ज़्यादा क्षमता वाला के यहाँ मतलब ज़्यादा क्षमता B का है, तो यहाँ से B का अगर मान निकाल लें तो B का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, या अनुपात पे भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। या फिर ये हमारा दिया है तो यहाँ से B का क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चाहे यहाँ से अगर B का मान निकालेंगे तो इधर 5 चल जाएगा, तो B को C गुना 5C/3 ये हो जाएगा। मतलब इतना हो जाएगा क्षमता 5C/3, ये 3 ये हमारा तालाब का क्षमता। क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, ये हो गया हमारा तालाब का क्षमता, ठीक है। यहाँ से कुछ काटा पीटी भी अगर कर लेते हैं तो थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा। इसको हम देखिए समझाना होता है ना मेन बात, इसीलिए जगह आप लोग के लिए एकदम एक्यूरेट हम लोग को रखना चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हम को कर लेते हैं इसको पतला। हाँ, यहाँ से कुछ काटा पीटी होगा क्या, काटेंगे तो 3 दूना 6, 2000 आ जाएगा। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 पर 3 × 0, 10,000 C आ जाएगा। अब पूछा है कि तो समान तालाब भरने के लिए, वही तालाब भरने के लिए जिसका क्षमता कितना है 10,000, तो 10,000 क्या है, 10,000 C है। जिस क्षमता कितना, तालाब का जो क्षमता है वो है 10,000 C, ठीक है। कितना है, 10,000 C है। छोटका बाल्टी चाहिए, तो छोटका बाल्टी का क्षमता हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, देखिए C माने हैं, C माने हैं ना, क्योंकि B का तो मान इतना था, ठीक है। लेकिन छोटका बाल्टी का तो C माने हैं, तो बटा छोटका बाल्टी से भाग कर देंगे। जितना भी क्षमता है उसमें बाल्टी से भाग करेंगे तो उतना लीटर पानी आ जाएगा, उतना आ जाएगा, ठीक है। कितनी कम वाली क्षमता बाल्टियों की, मतलब बाल्टी का पूछा है क्षमता वाली बाल्टियों कितना बाल्टी चाहिए, तो ये जो हमारा C क्या दिया था, जितना क्षमता है उसका छोटका का क्षमता, तो इस C से ये C कट जाएगा। इसका मतलब है 10,000 छोटका बाल्टी चाहिए तो हमारा तालाब क्या हो जाएगा, भर जाएगा। कितना, 10,000। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, वो पूछिए ना हमसे क्या, तो हम बताते हैं आप लोग को क्या, कि यहाँ से ये आंसर बन गया, ठीक है, क्वेश्चन बन गया, यहाँ तक में कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अनुपात भी अगर मन करें ना, आप लोग का अनुपात निकाल के ही बना सकते हैं, कि ये चीज़ आप लोग को रखने में दिक्कत हुआ होगा, तो इसी क्वेश्चन को हम कॉपी करके थोड़ा सा आप लोग को एक और मेथड समझाना चाहेंगे, ठीक है। अगर आप लोग जिसको मतलब लग रहा है कि हाँ दूसरा मेथड नहीं सीखना है तो यहाँ से जा सकते हैं, मतलब दूसरा आगे वीडियो को थोड़ा भगा सकते हैं, जाने का मतलब ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। वीडियो को थोड़ा भगा के आप लोग देख सकते हैं। हम थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहते हैं कुछ विद्यार्थियों को है, तो जिसको भी डाउट है, एक क्वेश्चन हम चाहते हैं कि मेरे विद्यार्थी को कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे
कि इसको हम थोड़ा सा इरेज फिर से कर लेंगे, ठीक है ना। अबे मान जा, हाँ तो जगह के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको मिटाए थे, मान जा, इसको मिटाए थे कि हम लोग के पास जगह आ जाए और हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से कर पावे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। हाँ, इसका यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे। अभी नया जो तरीका हम बताना चाह रहे हैं वही हमारा नया तरीका है। यहाँ अनुपात, तो B अनुपात C, तो C हमारा देखिए C बटा B क्या हो जाएगा, C बटा B करेंगे तो 3/5, यही ना अनुपात निकल जाएगा। अनुपात का अगर बात किया जाए तो ये हमारा अनुपात निकल जाएगा बड़का और छोटका बाल्टी का, कोई दिक्कत नहीं है ना, अनुपात निकल गया। अब थोड़ा सा इसको नीचा नहीं कर ले, हाँ बिल्कुल कर ले। हाँ तो अब देखिए अनुपात निकल गया। तो क्या बोले, क्षमता, कैपेसिटी जो निकालेंगे क्षमता, वो कैसे निकालेंगे, क्या बोले 6000 बाल्टी है, ठीक है। और कौन बड़का बाल्टी का पानी अटता है 6000, बोला ना कि क्षमता वाली बाल्टियों की ज़रूरत पड़ती है, 6000 बाल्टी की जरूरत पड़ता है। कौन ज़्यादा क्षमता वाला, तो ज़्यादा क्षमता तो बड़का का था, बड़का का 5 था क्षमता, तो 5 मतलब यहाँ से गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30 और 3 गो 0 कितना, मतलब इतना क्या बोलेंगे 30,000 क्षमता आ गया कैपेसिटी। अब छोटका क्या गो बाल्टी चाहिए, अगर नहीं समझ में आता लीटर कर लीजिए समझने के लिए, मतलब छोटका बाल्टियों की संख्या निकालें तो बाल्टी की संख्या निकालें। देखिए छोटका बाल्टी की, किसका, छोटका बाल्टी का, तो टोटल जो हमारा है कि क्षमता कितना है तालाब का 30,000, क्षमता कितना है 30,000। अब बड़का बाल्टी का क्षमता जो कितना है, एक बाल्टी में मानिए 3 लीटर, अनुपात नहीं समझने के लिए 3 लीटर पानी अटता है, तो एक बाल्टी में 3 लीटर अटता है, तो पानी अटाना है 30,000, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। तो इस प्रकार से भी आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। सी अगर नहीं समझ में आप लोग को आता है तो फिर भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। आप लोग जैसे भी बनाना चाहे वैसे बनाइए, आप लोग के साथ हमेशा हम हैं सभी क्वेश्चन को करवाने के लिए, सभी मेथड को। ये क्वेश्चन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन हम करवा देते हैं इसका ट्रिक ही डायरेक्ट बता के, बेसिक इसका नहीं बताएंगे, ठीक है। MTS का क्वेश्चन है 2017 का, लेकिन MTS का क्वेश्चन है नहीं, ये लग नहीं रहा है। 3 अंकों की पूर्णांक, 3 अंकों का संख्या 1 2 3, लास्ट का 2 गो जो है वो 6 से विभाज्य है। लास्ट का 2 गो अंक जो है वो 3 अंकों का जब संख्या है लास्ट का हो सकता है 6 से विभाज्य, तो बोला है मूल पूर्णांक जो हमेशा किससे विभाज्य होगा, हमेशा किससे भाग लगेगा, 6 से 3 से 2 से 12 से, हमेशा जो भाग लगना चाहिए वो किससे भाग लगेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना। 3 अंकों का संख्या लास्ट का वाला हो सकता है कि वो लास्ट का संख्या हमारा 0 6 हो, 12 हो, 18 हो, 24 हो, 30 हो, मतलब लास्ट में जो 2 गो संख्या है वो 6 से विभाज्य है। और शुरू का संख्या हमारा नहीं पता है कि शुरू का संख्या क्या है। शुरू का संख्या हमको बिल्कुल नहीं क्वेश्चन में दिया है कि बस 3 अंकों का संख्या पूर्णा चाहिए, 3 अंकों का संख्या पूर्णा चाहिए, ये 3 अंकों का संख्या पूर्णा चाहिए सब बोला है। अच्छा देखिए हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो लास्ट में सी बोला 6 से विभाज्य हो सकता है कि यहाँ 1 हो, तो क्या मानिए यहाँ 1 देंगे तो क्या किससे भाग लगेगा, 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से ही लगेगा भागना, 2 से। आगे देखते हैं, अगर यहाँ फिर मानिए 3 दे देंगे, अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन मानिए हम यहाँ पे 3 दे देते हैं तब लग जाएगा किससे भाग, 6 से, 3 से। लेकिन बोला हमेशा भाग लगना चाहिए, हमेशा में तो मानिए हम कभी कभी 1 भी यहाँ दे सकते हैं तो उससे ही भाग लगना चाहिए, तो 2 तो यहाँ भी आ गया, 3 भी आया जब 3 यहाँ किए तब, लेकिन हमेशा कब आएगा 2। अगर 3 अंकों का संख्या बनाया आप कुछ भी दीजिए, देखिए 2 से भाग लगेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, ठीक है। कुछ भी देंगे यहाँ पे लास्ट में सम संख्या 2 से तो भाग लगेगा ही लगेगा। अब 3 से भी लगेगा आगे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने यहाँ 1 देंगे तो कितना हो गया, अगर 1 देते हैं यहाँ तो 2 2 4, फिर भी 3 से नहीं लग रहा है, फिर भी ठीक है। अगर मानिए यहाँ 1 दे देते हैं, हम यहाँ पे 1 दे देते हैं 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4, फिर भी 3 से भाग नहीं लग रहा है। हाँ फिर अगर 3 दे देंगे तो फिर 3 से भाग लग जाएगा। लेकिन हमेशा हमको चेक करना है, तो हमेशा चेक करने के लिए एक ऐसा 2 ही संख्या जिससे हमेशा भाग लग जाएगा, तो 2 ही एक संख्या जो हमेशा ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, हमेशा डिविजिबल बाय होगा 2 से, क्योंकि हमेशा लास्ट पे क्या है, सम संख्या है। इसका बेसिक सीखना है तो टाइम 14 मिनट 20 मिनट हो गया वीडियो का ना। अगर आप लोग को थोड़ा सा बेसिक बताना चाहे तो गौर कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बड़ा इशू नहीं लीजिएगा, ठीक है। हम बेसिक से नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि बेसिक में टाइम ज़्यादा लगता है। तो देखिएगा 3 अंकों का संख्या है ना, मानिए वो हमारा संख्या है XYZ, वो संख्या XYZ है। तो संख्या कैसे बनता है, संख्या का जो निर्माण होता है कैसे होता है, नंबर्स का दहाई गुना 10 या सैकड़ा गुना 100, तो 100x सैकड़ा गुना प्लस दहाई गुना 10 जोड़ इकाई, यही हमारा नंबर होगा। लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन में, लास्ट का जो नंबर है, लास्ट का 2 अंक, ये वाला जो नंबर है लास्ट का 2 अंक, इसमें 6 से भाग लग जाता है। कितना, 6 से, ये 6 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टी मतलब 6m होगा, हो सकता है m का मान 1 हो 2 हो 3 हो, मतलब 6 का मल्टीपल है। मतलब ये संख्या जो हमारा अब बन गया 100x प्लस 6m,
तो देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 कॉमन आ रहा है इसमें, क्या इसमें अगर हमारा देखेंगे कि 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा 50, 2 से ज़्यादा कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा, 50x प्लस 3m, और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा था। जब 2 कॉमन आ रहा था इसका मतलब इसमें 2 से ही ये डिविजिबल होगा, तो 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग का जिस प्रकार से मन करे उस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार का आप लोग को अगर डाउट रहता है तो भेजिएगा, नहीं तो डेली हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, ठीक है, PYQ, और सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।